अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुज़फ़्फ़र आईटी अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम जो है आज एक टूल का यूज़ करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे studio.firebase.google.com, यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद आपके पास को जिस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिखकर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अपना पोर्टफोलियो है, प्रॉम्प्ट बना हुआ है। तो ये सारा प्रॉम्प्ट जो है ना मैं जैसे ही वहाँ पर पेस्ट करूँगा तो हमारे पास है एक कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी जो कि एज अ फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपके अच्छे सारे क्लाइंट्स आपका काम देखकर आपको काम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट मेरे पास बना हुआ है प्रॉम्प्ट। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप लिंक जो है ना आपके कम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इस प्रॉम्प्ट को गेट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने इस पे पेस्ट किया तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का आ गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, वरना आप इसको जो है ना हम एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रोटोटाइप लिखा हुआ है तो इस पे हम क्लिक करते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा किस तरह काम होता है। देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ना इसने कहा है कि भाई ये हम ऐड करने वाले हैं कलर और एनिमेशन और किस कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप यहाँ पर क्लिक करके इसको आगे स्टेप पर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया एंड देखो अब जो है ना रिज्यूम करेगा। रीजनिंग के बाद जो है ना ये कंप्लीट एक हमारे पास आउटपुट आएगा जिसमें बना हुआ होगा हमारा पोर्टफोलियो। तो अब मैंने ये आपको सिंपल तरीके से समझाया हुआ है कि किस तरह करना है। ठीक है, अब ये सारा कोड जनरेट करेगा। अब होगा क्या कि जब ये कोड कंप्लीट कर लेगा उस टाइम हम देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या मिसिंग है, वो भी हम इसमें ऐड करवा सकते हैं कि भाई अभी आपने ये डिज़ाइन सही नहीं बनाई है, इसको सेट कर दो। और ये जो फॉर्म आपने बनाया है वो सही नहीं बनाया है, इसको इस तरह कर दो। तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले हम देखेंगे कि इसका आउटपुट किस तरह आता है और क्या आता है। तो याद रहे कि मैंने अभी इसको कहा है कि भाई मेरे पास एक जो कलर हो वो मैंने इसको फिक्स बताया हुआ है, और आप अपने हिसाब से इसको कलर बता सकते हैं कि कौन सा यूज़ करना है, कैसे करना है। और हाँ, अगर आप अपने हिसाब से इसको कोई डिज़ाइनिंग चेंज करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो वो भी कर देगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास एक कंप्लीट पोर्टफोलियो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से बन सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर अगर आपको इसका कोड भी चाहिए तो वो भी मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा किस तरह आप यहाँ से अपने गिटहब पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप इसका क्लोन करके अपने लैपटॉप में लेकर आ सकते हैं। उस पे आप अपनी चेंजेस करके किस तरह चेंजेस करके आप फिर से पुश करेंगे एंड देन उसको लास्ट में वर्सल पर डिप्लॉय करेंगे, ताकि आप अपने रेज्यूमे में या फिर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपना पोर्टफोलियो का लिंक ऐड कर सकें। तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप 1 से लेकर डिप्लॉयमेंट तक सिखाऊँगा किस तरह काम होता है। देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। जब तक आउटपुट आ जाए तब तक जो है ना मैं अपनी वॉइस स्टॉप करता हूँ, ताकि कंप्लीट आउटपुट आने के बाद हम इसको स्टार्ट करें। अभी हमारे पास कंप्लीट ऐप क्रिएट हो गया है। स्टार्टिंग ऐप लिखा हुआ आ रहा है, लोडिंग हो रही है। देखते हैं कि फाइल्स जब सारी लोड हो जाएंगी तो आउटपुट क्या आता है। एंड अगर कोई एरर वगैरह आ गया तो हम वो फिक्स कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। तो इसने अपने हिसाब से नाम दे दिया है, तो आप वो नाम भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सामने एक एरर आ गया है, तो एरर फिक्स करने का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। जैसे ही आप फिक्स एरर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना ये फिर से कोडिंग करेगा, एरर को फिक्स करेगा। तो अभी यहाँ पर आपके सामने एडिट कोड का ऑप्शन भी है, डिसमिस का भी है एंड फिक्स एरर का भी ऑप्शन है। तो आप जैसे ही फिक्स करेंगे एरर तो ये कंप्लीट सेटअप कर देगा फिर से। तो यहाँ पर हम जो है ना फिक्स पे क्लिक करते हैं
और इसको क्लिक जैसे ही हमने किया, अभी ट्राई फिक्सिंग दिस एरर, रन टाइम एरर हमारे पास जो आ रहा था वो अभी सेट कर देगा। तो वेट करते हैं कि देखते हैं भाई ये सेट करता है या नहीं। तो इसने एक नेवबार डॉट TSX में देखा कि भाई यहाँ पर एक एरर है, तो इसको सॉल्व करेगा। और जैसे ही सॉल्व करेगा तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है और उसके बाद देखेगा भाई दूसरा भी एरर आ रहा है, शायद इसको भी फिक्स कर ले खुद से। तो इसको भी फिक्स कर रहा है, इतना इंटेलिजेंट हो गया है। सो अभी इसने यहाँ से फिक्स कर दिया। एंड अब देखो माशाल्लाह हमारे पास एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनकर आ गया है। सो देखो कितना प्यारा है। और अगर आप खुद से ये बनाने बैठे तो आपको शायद बहुत सारा टाइम लगता है इसमें बनाने में। सो अमेजिंग UI। देखो यहाँ पर किस तरह इसने बॉक्सेस बनाए हैं। तो यहाँ पर स्किल्स, एक्सपीरियंस वगैरह इसने ऐड किया है। और प्रोजेक्ट्स, इमेजेस लोड हो रही हैं। ये जो इमेजेस हैं वो आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स की ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो टेस्टिमोनियल्स भी ऐड किए हैं इसने और अच्छे तरीके से इसने एक फुटर बनाया है। सो देखते हैं आगे दूसरे पेजेस कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर जो है ना, जब ये डेवलपमेंट में है तो लोडिंग हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि अब देखो ये हमारा VS कोड नहीं है तो यहाँ पर लोडिंग होगी। जब इस कोड को हम अपने VS कोड में रखेंगे तो वहाँ पर जो है ना फास्ट चल सकता है और चलता भी है, मैंने खुद ट्राई किया है। तो यहाँ पर हमारे पास अबाउट का पेज अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर आप अपनी इमेज, अच्छा यहाँ पर देखो इसको आप जो है ना विड्थ कम देंगे तो सेट हो जाएगा हेडिंग, जो मेन हेडिंग है। बाकी सारी चीज़ें ओके है। देखो प्रोजेक्ट्स की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, लेकिन आप इसकी विड्थ और हाइट कम कर सकते हैं अगर आप डेवलपर हैं तो। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो, और नहीं करना चाहते हैं तो इसको भी आप कर सकते हैं। कह सकते हैं कि भाई इसको छोटा कर दो, वरना खुद से करें, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सो ये देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्किल्स, माय सर्विसेज हैं। एंड यहाँ पर हम अपना पोर्टफोलियो ऐड करेंगे और इसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, लाइव लिंक भी। और यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। सो इसमें जो है ना हम एक नोड मेलर का यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से है ये जो डेटा है ना फॉर्म की, वो हम अपनी ईमेल पे सेंड करना सीखेंगे किस तरह करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ, जब भी हम पूरा कोड जो है ना गिटहब पे पुश करेंगे उसके बाद मैं सिखाऊंगा किस तरह जो है ना आप इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में नोड मेलर का यूज़ करके अपनी ईमेल पे इसकी डेटा सेंड करवा सकते हैं। तो चलते हैं, अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ। अब देखो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, उस प्रॉम्प्ट की हेल्प से ये और चीज़ें ऐड करता जाएगा। अच्छा अब देखो मुझे ना बॉक्सेस में शेडो शो नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको कहूँगा शेडो ऐड कर दे, ताकि अच्छे तरीके से हम इसको यू कर पाएँ एंड अच्छी डिज़ाइन बन जाए। एंड उसके बाद मैं इसको कहूँगा कि भाई हवर, जब मैं इस पर हवर करूँ तो हवर इफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये ऐसा करता है या नहीं। तो अभी देखो हमारे पास ये अपडेट हो गया है, देखते हैं कि भाई इसने होवर ऐड किया है या शेडो वगैरह ऐड किया है या नहीं। हम इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं और इसको भी देखते हैं यहाँ पर।
तो नीचे देखो हमारे पास शेडो आ गया है होवर पे, तो अच्छी बात है, सही हो गया हमारा ये काम एक हो गया है। तो अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ना आप अपने लिंक्स ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर व्हाट्सएप का एक बटन ऐड करना है ताकि जो भी यूज़र आए उसको आप अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं या फिर वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, देखते हैं काम करता है या नहीं। सो अभी ये फुटर में गया है और देखेगा कि भाई क्या ऐड करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसे हमने इसको कमांड दी उस हिसाब से ऐड कर देगा व्हाट्सएप बटन। चलो देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है इसका। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने लास्ट में बटन भी ऐड कर दिया है इसने अच्छा सा। तो आप सिर्फ इसमें अपनी लिंक ऐड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप की, तो अगर जिसको ज्वाइन होना होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सारी वेबसाइट क्रिएट हो गई है। बस अब हमें करना क्या है कि इसमें रियल डाटा ऐड करनी है, तो वो आप जब कोड देखेंगे तो उसमें आप कर सकते हैं। बाकी ये देखो हमारे सामने इसको ये कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव है। तो जैसे आप होम पे आते हैं तो इस तरह आपके सामने ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है। तो आपका टाइम भी इसमें कम लगेगा, बस सिर्फ आपको अपनी रियल डाटा ऐड करनी है, ठीक है। तो इसमें आप रियल डाटा ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है ना स्विच टू कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लेफ़्ट साइड में इसका कोड आ जाएगा और इसको किस तरह डाउनलोड करना है वो मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगा। अच्छा, तो अब देखें हमारे पास ये अगर लेफ़्ट साइड में कंप्लीट फाइल्स बनी हुई हैं, इनको अब डाउनलोड करना होगा। तो किस तरह डाउनलोड करें, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये सारा डाउनलोड करें ज़िप फाइल में, एक ऑप्शन ये है कि हम इसको जो है ना गिटहब से कनेक्ट कर लें। तो अभी मैं गिटहब से कनेक्ट करना सिखाऊंगा, तो किस तरह करना है आपको। तो यहाँ पर देखो एक बना हुआ है अपलोड का ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पब्लिश ब्रांच पे, आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये कहेगा कि भाई आप गिटहब से लॉगिन करो। गिटहब जो है ना यहाँ से देखो आपको एक कोड देगा, ये कोड आपको कॉपी करना है एंड देन आपको क्लिक करना है कॉपी एंड कंटिन्यू टू गिटहब। जैसे आप यहाँ पर आएंगे इस पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर आपको वो कोड जो आपने कॉपी किया था पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूछेगा भाई ये आपका अकाउंट है, वेरीफाई आपसे करेगा। आप इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना तो आपका ये अकाउंट जो है ना फायरबेस से ऑथराइज हो जाएगा, ठीक है। फायरबेस स्टूडियो जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे दोनों। तो जैसे अब देखो कनेक्ट हो गए, तो अब देखो क्या होगा, डायरेक्ट जो है ना कोड जो है ना मेरा वो पुश हो जाएगा एक रिपो में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ मुजफ्फर अली स्लैश स्टूडियो। ओके भाई, इसको हम प्राइवेट करते हैं। जैसे मैंने इसको प्राइवेट पे क्लिक कर दिया तो अब देखो कोड जो है ना पुश हो रहा है। तो इसको मैं ओपन करूँगा गिटहब पे। जैसे मैं ओपन करूँगा तो हमारे सामने ये वो रिपो आ गई जो हमने कोड किया, सेम वही कोड यहाँ पर पुश हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले हम चेक करते हैं कि सारी फाइल्स इसमें आई हैं या नहीं। तो सारी फाइल्स हमारे पास आ गई हैं, गुड है। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है एंड हमें ये लिंक कॉपी करनी है। लिंक कॉपी करने के बाद हमें जो है ना कहाँ पर इसका क्लोन करना है, किस डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर हम आते हैं एंड हम डी ड्राइव में आते हैं। यहाँ पर हम जो है ना आपकी जो भी ड्राइव है वो आप ओपन करके उसको इस तरह करें, गिट टर्मिनल पे ओपन करें गिट क्लोन एंड वो आप जो लिंक आपने कॉपी की वो कॉपी लिंक जो है ना आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो क्लोन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कंप्लीट क्लोन हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको कट करेंगे एंड देन लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है स्टूडियो का एंड यहाँ पर हम ओपन विथ कोड करेंगे तो ये भी VS कोड में ओपन हो जाएगा। और देखते हैं हमें क्या क्या चेंजेस करनी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि चेंजेस आपको खुद करनी होंगी क्योंकि आपकी डेटा होगी। तो मेरा तो पहले से एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो आप जैसे SRC के अंदर आएंगे, सारा कोड लिखा हुआ होगा तो वहाँ पर आप अपने डेटा दे देना।
तो कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। और इस तरह मैं करता हूँ CMD एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा npm इंस्टॉल लाजमी करूँगा ताकि नोड मॉड्यूल्स हमारे पास इंस्टॉल होकर आ जाए। और इसको मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर अब देखें नोड मॉड्यूल्स नहीं है तो आ जाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे npm रन एंड डेव। ठीक है, npm रन डेव करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट.js जो है ना वो इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करना स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट 9002 आ गया है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो हमारा जो है ना आउटपुट आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो अभी ये हमारे पास कंप्लीट आउटपुट आ गया। तो ये जो है ना हेडिंग, इसमें आप जो है ना थोड़ी विड्थ कम करना टेक्स्ट की ताकि सेंटर पे आ जाए बिल्कुल। बाकी ये सारी चीज़ें ओके। तो यहाँ पर बॉक्सेस हैं, इसमें आप अपनी स्किल ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट्स की जो विड्थ है और हाइट वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब ओके है। यहाँ पर अगर सेट नहीं करना चाहें तो ये भी चलेगा। तो बेस्ट है यहाँ पर आप अपनी रियल डेटा ऐड करना ताकि आपका जो क्लाइंट हो वो आपका पोर्टफोलियो देखकर आपको ऑर्डर दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रियल सारी चीज़ें ऐड करना। अगर ये रियल आपको खुद से ऐड करना नहीं चाहते हैं, आप खुद से रियल ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके इसमें डेटा चेंज करवा सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, कोई इशू की बात नहीं है। सारी डेटा मैं आपको अपने हिसाब से चेंज करके दे दूँगा। और अगर आप यहाँ पर जो है ना बाकी सारी चीज़ें ओके हैं, बस अपनी सर्विसेज के हिसाब से इसमें टेक्स्ट हेडिंग एंड सारी चीज़ें ऐड करना। ठीक है, बाकी हमें क्या करना है देखते हैं। पोर्टफोलियो भी हमारा बन गया। इसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करना जो आपने बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं अच्छे प्रोजेक्ट टू ऐड नहीं करना आपको, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऐड करने। अगर नहीं बनाए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मेरे पर्सनली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ, कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अब हमें इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की जो डेटा है वो हमें ईमेल पे सेंड करनी है। ये चीज़ मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि किस तरह करना है। तो यहाँ पर हम जैसे ये फॉर्म फिल करेंगे, मैं अपना नाम, ईमेल एंड कोई भी मैसेज लिखता हूँ। देखता हूँ कि मैसेज सेंड होता है या नहीं। सेंड मैसेज पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एरर आएगा क्योंकि हमने इसमें अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं किए हैं, तो वो भी हमें सेट करने होंगे। अब वो कैसे करने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी रूट में .env की फ़ाइल। तो यहाँ पर हम फाइल क्रिएट करते हैं। और अब हमें क्या करना है, SRC के अंदर आएंगे, ऐप के अंदर आएंगे एंड एक्शंस का जो फोल्डर है इसके अंदर से सेंड ईमेल की फ़ाइल है, यहाँ पर हम आएंगे एंड देन यहाँ पर लिखा हुआ है कि process.env एंड उसके बाद जिस वेरिएबल का नाम है उस सब नाम को कॉपी करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, SMTP होस्ट ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, एंड पोर्ट एंड यूज़र एंड पास, ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें लाजमी पास करनी होगी ताकि सही से मैसेज की डेटा जो है ना अपनी ईमेल पे सेंड करवा सके। तो यहाँ पर इस तरह आप सारी चीज़ें पेस्ट करेंगे जैसे मैंने की है। तो आगे क्या करना है, आपको पासवर्ड जनरेट करना है। तो ये कैसे होगा मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। इस तरह करके आपको अब जाना है, यहाँ पर आप आएंगे एंड न्यू टैब ओपन करेंगे और आप अपना जो है नोड मेलर है वो हम यहाँ पर सर्च करेंगे, नोड मेलर। तो ये ओपन हो गया। यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे नोड मेलर को एंड ये अपनी वेबसाइट पे हमें लेकर आएगा nodemeler.com। इसकी ऐप से ना हम सारे डेटा को अपने ईमेल पे सेंड करवाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको इंस्टॉल करने का तरीका लिखा हुआ है लेकिन हमें इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। ठीक है,
अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे हमें एक कोड मिलेगा STMP। उसकी हेल्प से हमें जो है ना ये सारी होस्ट करनी होगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर होस्ट कोड लिखा हुआ होगा, नीचे आते हैं देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। यूजिंग जीमेल पे क्लिक करेंगे एंड नीचे आएंगे, देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। उसको हमें अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में लिखना होगा, सेट करना होगा। तो यहाँ पर भी नहीं मिला तो देखते हैं STMP। यहाँ पर आएंगे, ऑथ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है होस्ट, ठीक है। इस होस्ट को हम कॉपी करेंगे smtp.gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम इसको जो है ना यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो एक चीज़ तो यहाँ पर हो गई, ठीक है। मीन्स के ये हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फ्री में, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है ना पोर्ट रखेंगे 465 एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना टोकन ऐड करना है जो कि पासवर्ड होता है एंड जीमेल हमें लिखनी होगी जिस जीमेल का टोकन हम जनरेट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर आना होगा एंड अपनी ईमेल ओपन करनी होगी। मैनेज यूर गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपको अपना गूगल अकाउंट वेरीफाई करना होगा। तो 2 स्टेप वेरीफिकेशन आपको पहले करनी होगी, उसके बाद ये काम आपका होगा। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे ऐप पासवर्ड, ठीक है। जैसे आप ऐप पासवर्ड सर्च करेंगे APP ऐप एंड पासवर्ड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा अपना अकाउंट का पासवर्ड। तो जैसे आप पासवर्ड ऐड करेंगे तो मैं जल्दी में पासवर्ड ऐड करके आगे का स्टेप करता हूँ। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऐप का नेम लिखना होगा। तो पहले मैंने 2 बनाए हैं, तो अभी ये तीसरा है। मैं यहाँ पर फायरबेस पोर्टफोलियो लिखता हूँ, यहाँ प्रोजेक्ट लिखता हूँ और क्रिएट करता हूँ। एक पासवर्ड मेरे सामने आ जाएगा और उस पासवर्ड को मुझे कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर आ गया, ये जो करेक्टर है ना मेरा पासवर्ड है, ठीक है। इसको आपको किसी को देना नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा SMTP के सामने पास के सामने पेस्ट, ठीक है। अब यूज़र कौन सा हमें लिखना होगा, जिस ईमेल से हमने ये पासवर्ड क्रिएट किया है वो सेम वही, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सेम लिखूँगा जिससे मैंने क्रिएट किया है ये पासवर्ड, अपने ईमेल लिखूँगा। आप भी अपने हिसाब से इसको सेट करना, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने ईमेल लिख दिए, अब हमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी। वो क्या, जिस ईमेल पे हम उस वेबसाइट से जैसा यूज़र मैसेज सेंड करेगा, जिस ईमेल पे आप वो मैसेज सेंड करवाना चाहते हो वो ईमेल भी आपको यहाँ पर देनी होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमने यूज़र भी दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया। तो अब हमें क्या करना है, मेल टू मीन्स के किसको मेल करनी है, किसके पास वो ईमेल जाए डेटा की। तो यहाँ पर हम ये ऐड करेंगे एंड यहाँ पर हम वो ईमेल लिखेंगे जिसको मैसेज जाना चाहिए, मीन्स मुझे आना चाहिए क्योंकि मेरी वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल ऐड कर दूँगा। तो सब हो गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि भाई ये सारी डेटा हमारी ईमेल पे ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं। हम आएंगे यहाँ पर, इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं कि हमें यहाँ पर मुज़फ़्फ़र अली ऐड करते हैं एंड यहाँ पर हम मैसेज कोई भी लिख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। हेलो फ्रॉम मुज़फ़्फ़र IT अकेडमी एंड सेंड मैसेज। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो हमारे पास सक्सेस हो गया ये। अब यहाँ पर मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास हेडिंग भी लिखी हुई है, न्यू कॉन्टैक्ट फ्रॉम सबमिशन। ये आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से नेम, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा नाम यहाँ पर हम ऐड करेंगे, मुज़फ़्फ़र IT अकेडमी एंड इसको जो है ना हम यहाँ पर भी एक मैसेज शो करवा देते हैं। सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं, देखते हैं वहाँ पर मैसेज चेंज हुआ है या नहीं। तो सक्सेस हो गया। यहाँ पर आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है मुज़फ़्फ़र IT अकेडमी। तो बिल्कुल अब आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। जो भी यूज़र आएगा मैसेज करेगा सीधा आपकी ईमेल पे आएगा। तो ये एक काम हो गया। अब हमारा लास्ट काम ये है कि हम इसको किस तरह वर्सल पे डिप्लॉय करें ताकि हम ये लिंक किसको भी दे सकें, ठीक है।
तो अब सही हो गया, सब चीज़ें ओके है, इसको प्राइवेट रखना है। अच्छा, अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी मेरे ग्रुप की, वो ग्रुप आप ज्वाइन करना, वहाँ से ज्वाइन, मैं एडमिन हूँ ग्रुप का, तो नंबर मेरा आपको मिल जाएगा। वहाँ से मैं आपको अपना इस प्रोजेक्ट का कोड सेंड कर दूँगा, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नेम लिखना होगा, यूट्यूब पोर्टफोलियो में लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना नेम लिखना। एंड यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है ऐड करने होंगे, जो कि हमने यहाँ पर .env की फाइल में रखे हैं। इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे एंड सेलेक्ट ऑल करने के बाद हमें यहाँ पर इसको करना है पेस्ट। एक साथ पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे यहाँ पर सेव। एंड यहाँ पर हमें डिप्लॉय पे क्लिक करना है, सारी चीज़ें ओके, नेम ओके। एंड यहाँ पर हम डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं एंड वेट करते हैं कि हमारे पास जब डिप्लॉय हो जाएगा तो किस तरह आउटपुट आता है, और क्या डिप्लॉय होने के बाद भी कॉन्टैक्ट फॉर्म सही वर्क करेगा या नहीं, तो वेट करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कंप्लीट सक्सेसफुल डिप्लॉय भी हो गया है, कोई एरर नहीं आया। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि अब हमारे पास किस तरह इसका व्यू आता है। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करेंगे हम, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। और अगर आपको जो है ना इसमें चेंजेस वगैरह करनी हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड हमारे पास हो गया कंप्लीट। अगर आपको इसमें डोमेन ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखो भाई कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर आपको ये पूरा कंप्लीट जो है ना डोमेन के साथ कनेक्ट करना है तो वो मैं आपको करके दूंगा। अगर आप कहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा किस तरह इसमें आप अपना डोमेन जस्ट $500 में ऐड कर सकते हैं, ताकि आप प्रोफेशनली काम कर सकें। तो इसमें आप चेक करते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है ना सही से वर्क कर रहा है या नहीं। और जैसे आप इसमें अपना डोमेन ऐड करेंगे तो दूसरों को ऐसे लगेगा कि आप प्रोफेशनल फ्रीलांसर है। तो जस्ट आप, अगर आपके पास इस वक्त $500 हैं तो आपका डोमेन इसके साथ कनेक्ट हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सक्सेस हो गया, और एरर इसलिए आया कि हमने यहाँ पर खाली डेटा को सबमिट किया। अब कंप्लीट हो गया सक्सेस। तो आप जो है ना इस तरह अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकते हैं। और इसमें आप जैसे ही आपकी सारी डेटा अपनी हो जाए, बन जाए, अपने डेटा के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाए, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे उसकी लिंक सेंड करें, ताकि मैं आपका पोर्टफोलियो व्यू करके बताऊँ आपको कि किस तरह आप इसको सही कर सकते हो या आपका पोर्टफोलियो सही है या नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।